इधर अतीक ने कहा कि इस नेता ने की मदद, उधर उतार दिया गया मौत के घाट। 24 घंटे में लिखी गई अतीक की मौत की स्क्रिप्ट, अब योगी ने किया हिसाब। अतीक के इलाके में पसरा सन्नाटा, योगी ने दिए हत्या की न्यायिक जांच के आदेश। पूरे यूपी में जारी किया गया अलर्ट, मुख्यमंत्री आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी में पुलिस वालों की छुट्टियां की गई रद्द। योगी ने साफ कहा अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अमित शाह को क्यों होना पड़ा एक्टिव। इधर पिछले एक हफ्ते से अतीक अहमद को जिस बात का डर सता रहा था, उधर रात 10:30 बजे वही हो गया। जेल में बंद अतीक एक हफ्ते से रो रहा था और कह रहा था मेरी जान को खतरा है। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले उसने ये भी कहा था कि वो प्रयागराज में सुरक्षित नहीं है, उसे फिर साबरमती जेल में भेज दिया जाए। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब किसी की मौत आती है तो उसे पहले ही पता चल जाता है। एक हफ्ते से ऐसा ही कुछ अतीक अहमद के साथ भी हुआ। शुरुआत में तो वो आसानी से एसटीएफ के आगे मुंह नहीं खोल रहा था, लेकिन जब बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया तब अतीक अहमद पूरी तरह से टूट चुका था और उसने साफ कह दिया था कि पुलिस के सामने वो अपने हर एक गुनाह को कबूल करेगा और जो भी उसके साथ उसके गुनाहों में शामिल हुए हैं सबके नाम पुलिस को बताएगा। आपको याद हो कि कुछ दिनों पहले अतीक अहमद के मामले में मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि साबरमती जेल से ही अतीक अहमद ने एक नेता को फोन भी किया था, लेकिन तब उसने अतीक अहमद से बातचीत भी नहीं की थी। जिसके बाद उसने कहा था कि अब तो अपने दोस्त भी दुश्मन बन गए हैं और हुआ भी कुछ वही। अतीक अहमद को लेकर लोग सोचते रहे कि उसकी गाड़ी पलटेगी, लेकिन खेल उसके दुश्मनों ने ही कर दिया। अतीक अहमद और उसके भाई को बहुत ही करीब से 3 हमलावरों ने गोली मारी। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों हमलावर सादे कपड़े में थे और उनके पास माइक आईडी भी थी और उन्होंने खुद को पत्रकार बताया था। इतना ही नहीं, वो पत्रकारों के बीच खड़े हुए थे और तभी अतीक अहमद उनके सामने आता है और बोलने लगता है। पत्रकार अतीक से पूछते हैं कि तुम अपने बेटे के जनाजे में नहीं गए। इस पर वो बोलता है लेकर नहीं गए तो कैसे जाएं? गुड्डू मुस्लिम जैसे ही वो ये नाम लेता है, इसके बाद उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी जाती है, जिसके बाद 10 सेकंड के अंदर ही अतीक अहमद जमीन पर नीचे लेटा हुआ होता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। तीनों हमलावर भी वहां से भागने की कोशिश नहीं करते हैं और तुरंत ही सरेंडर कर देते हैं। पुलिस ने हमलावरों से पूछताछ तेज की, जिसमें कुछ अहम खुलासे भी हुए हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जिन 3 लोगों ने अतीक अहमद और उसके भाई को गोली मारी, वो तीनों पहले भी जेल जा चुके हैं। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आरोपित कब और कैसे प्रयागराज आए थे और तो और प्रयागराज में आने के बाद उनको किस किस ने मदद पहुंचाई। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी, जिनमें लवलेश तिवारी नाम का आरोपी बांदा जिले का रहने वाला है, जबकि सनी नाम का आरोपी हमीरपुर और अरुण मौर्य नाम का आरोपी कासगंज का रहने वाला है। दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट की माने तो तीनों आरोपियों ने एक साझा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि माफिया अतीक अहमद का पाकिस्तान से संबंध था। उसने और उसके गैंग में शामिल सदस्यों ने तमाम निर्दोष लोगों का कत्ल किया था। अतीक जमीन हड़पने के लिए हत्या करता था और विरोध में गवाही देने वालों को भी नहीं छोड़ता था। उसका भाई अशरफ भी ऐसा करता था, इसलिए हमने दोनों को मार डाला। आपको बता दें कि रात को 10:35 के आसपास अतीक की इन्हीं तीनों हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की। पुलिस अब तीनों से पूछताछ कर रही है ताकि जल्द से जल्द अतीक की मौत की गुत्थी को सुलझाया जा सके। असल में अतीक अहमद ने इतने लोगों से दुश्मनी मोल ले रखी थी कि कई लोगों की नजर उस पर थी, इसीलिए प्रयागराज की बजाय अतीक को साबरमती की जेल में रखा गया। लेकिन कहते हैं कि जब मौत बुलाती है तो लोग चले आते हैं। हालात ऐसे बनते चले गए कि अतीक अहमद को पूछताछ के लिए यूपी लाया गया। एक बार तो पुलिस उसे सुरक्षित साबरमती पहुंचा पाई, लेकिन दूसरी बार अतीक अहमद के दुश्मनों ने ही शायद उसका काम तमाम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।